बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिना मुल्तानी उर्दू चैनल में आप सबको खुश नाज़रीन। आज का हमारा टॉपिक है घर के सुकून और बर्बादी की वजह बनने की सबसे बड़ा जो सबब है वो क्या है। हज़रत अली से किसी शख्स ने पूछा कि या मौला अली के घर के बेसुकूनी और बर्बादी की वजह की बनने वाला सबब है वो क्या है, तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि घर की तबाही और बर्बादी की वजह औरत की बगावत होगी। उस शख्स ने पूछा कि औरत की बगावत कैसे होगी। हज़रत अली ने फरमाया कि औरत बगावत तब करेगी जब मर्द औरत के हकूक़ को पामाल करेंगे, औरतों को जलील करेंगे, बेइज्जत करेंगे और उन्हें बीवी कम और नौकर ज़्यादा ट्रीट करेंगे। असल मानी में कि मर्द खुद ही अपने घर की बर्बादी का सबब बनेगा अपनी औरत को, अपनी घरवाली को जलील करके। तो उन्होंने कुछ हकूक़ बताए जो एक मर्द के ऊपर फ़र्ज़ हैं बीवी के लिए, कि अपनी औरत से हमेशा प्यार और अखलाक से बात करे। ठीक है, मतलब कि औरत के साथ कभी कभी हंसी मजाक भी कर लिया तो औरत खुश हो जाती है। और अपनी बीवी को इज़्ज़त देना, मतलब अगर घर में किसी चीज़ की कोई आपसे मशवरा तय पा रहा है तो आप उसके सामने ये बोल सकते हैं कि ठीक है, मैं अपनी बीवी से मशवरा करूँगा, उससे पूछ के फिर आपको बताऊँगा। इस चीज़ से औरत के दिल में आपका यह मुकाम बनता है ना कि वो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि कभी भी औरत को किसी दूसरे के सामने या सब के सामने बेइज्जत नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ के मर्द क्या करते हैं, औरत को सबके सामने जलील करना, उस पर हाथ उठाना एक मर्दानी और फ़ख्र महसूस करते हैं, ताकि लोग वो ये सोचते हैं कि मैं लोगों की नज़र में बहुत ज़्यादा मोतबर हूँ कि वाह क्या रोब है बीवी के ऊपर, बीवी को इसने हैंडल करके रखा हुआ, कंट्रोल करके रखा हुआ। बीवी की जुर्रत नहीं है कि इसके सामने वो ऊंची आवाज़ में बोल जाए या सांस भी ले जाए। लेकिन वो ये सब कुछ करने से आपकी सोच होती ना, गलत सोच होती है। लोग आपको लानते दे रहे होते हैं, बुरा भला लोग आपकी भी इज्जत नहीं करेंगे। जो इंसान अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता, लोग भी उसकी इज्जत नहीं करते, लोग भी इसको गंदी नज़रों से देखते हैं। मतलब कि ये तो इंसान ही कमीना है, ये तो इंसान ही ठीक नहीं है। और हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जो कमीना और जलील इंसान होता है ना, वो बीवी की इज्जत नहीं करता, बीवी को जलील करता है। हमारे नबी ने जिसके बारे में ये फरमा दिया, तो भला दुनिया में उसकी कैसे इज्जत हो सकती है। फिर बीवी आपकी इज्जत नहीं करेगी, डर तो जाएगी वो, ठीक है, डर की वजह से वो चुप रह सकती, लेकिन दिल में उसके लिए प्यार और इज्जत ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए अगर कोई बात करनी है आपने, तो वो औरत को अकेले में समझा लो। अगर औरत की कोई बात बुरी लगी है, कोई शिकायत है उस पर, तो उसको अकेले में समझाओ। इस तरह औरत के दिल में इज्जत पैदा होती है आपकी, कि शुक्र है कि मुझे सबके सामने बेइज्जत नहीं किया। फिर बीवी भी मानेंगी कि हाँ वाकई मेरी गलती थी। हैदरी ने फरमाया कि 5 हकूक़ हैं ये, तो इनमें से ये कि औरत को एहसासात की मिट्टी से बनाया गया। आपने नोट किया होगा, औरत छोटी छोटी सी बातों पे खुश हो जाती है। अगर औरत के खाने की आपने तारीफ़ कर दी, औरत खुश होगी। अगर औरत ने कोई कलर ऐसा पहना, आपने बोल दिया ये कलर तुम पे बहुत सूट कर रहा है, औरत इतना खुश हो जाएगी। ठीक है, अगर औरत की आंखों की आपने तारीफ़ कर दी कि तुम्हारी आंखें प्यारी हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बाल हैं, ये औरत की तारीफ़ करना, उसके कामों की तारीफ़ करना। ठीक है, उसको ज़रा सी बात पे थैंक्स बोल देना कि थैंक्स, तुमने मुझे टाइम पे नाश्ता बना दिया। ठीक है, और अगर आपको टाइम पे कपड़े धुले हुए मिल गए तो आप इस बात पर उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। उसको ज़रूरत तो नहीं है ना आपके पैसे लगेंगे, लेकिन वो खुश हो जाती है कि मेरे शौहर मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे इज़्ज़त देते हैं। और ये सब कुछ करने से आपकी कोई इज़्ज़त या आपकी शान में कमी नहीं आ जाएगी, उल्टा मोहब्बतें बढ़ जाती हैं मियाँ बीवी के। दूसरा ये कि घर के कामों में ना औरत का हाथ बटा दो, हाथ ना भी बटाओ। अगर आप उससे इतना कह दोगे सुबह से काम कर रही हो, थक गई होगी, तो चलो अब रेस्ट कर लो, वो इतने भी खुश हो जाएगी कि मेरे शौहर को मेरी परवाह। हालांकि काम तो उसने खुद ही किया है, ना ही आपको काम करवाने के, लेकिन उसके लिए एक एहसासात का जुमला बोल देंगे ना, उसमें उसकी सारी थकन उतर जाएगी कि मेरे शौहर को एहसास है, परवाह है, उसे वाकई ही अंदाज़ा है कि मैंने पूरे घर का काम किया, मैं अब थक चुकी हूँ। इतना ही खाली पूछ देंगे आज तो तुम बहुत थक गई होगी। औरत के लिए यही जुमला काफ़ी होता है। फिर तीसरी अहम बात यह कि औरत को कभी भी औरत का मजाक ना उड़ाएं अपनी बीवी का। अगर उसे कोई काम नहीं आ रहा, कोई बात नहीं आ रही, तो मजाक और तंज से परहेज़ करें
कि बड़ी तो आई, बड़ी आई ये करने वाली, या उसकी चीज़ पे हंसना, मजाक उड़ाना। मजाक, आपस में मजाक करना एक अलग बात है, लेकिन उसका मजाक उड़ाना, उस पे हंसना, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। सबसे ज़्यादा दिल बीवी का तब दुखता है कि जब उसका अपना शौहर ही उस पर हंसे, मजाक उड़ाए। आपको चाहिए अगर किसी चीज़ को उसे नॉलेज नहीं है तो आप अपनी बीवी को खुद समझाएं, ठीक है, कि मैं तुम्हें बताता हूँ, इसको ऐसे करते, इसको ऐसे करते, बजाय उसका मजाक उड़ाने के। इससे बीवी का हौसला टूट जाता है, उसकी जो खुद एतमादी है ना वो ख़त्म हो जाती है। और एक ये हक भी है कि अगर आपकी बीवी, जो आप खुद खा रहे हो ना, अपनी बीवी को भी वही खिलाओ, ठीक है। अगर आप कोई अच्छा खाना खा रहे हो, बाहर गए हुए, बीवी साथ नहीं है, आपने कोई अच्छा खाना खाया है, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए कि वो पैक करवा के अपनी बीवी के लिए भी, चाहे थोड़ा सा, कि मैं ये खा रहा था, मेरा दिल नहीं किया कि मैं अकेला यह खाऊं, मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए भी लेके जाओ। साथ अगर ये जुमला बोल देंगे ना, तो उसके दिल में ऑटोमेटिकली आपके लिए मुकाम, इज़्ज़त और प्यार बढ़ जाएगा। ये हो ही नहीं सकता कि वो बीवी किसी और के बारे में सोच भी जाए, या बगावत करने का सोचे, या दगा देने का सोचे अपने घर वालों को। और यही सारे जो एक बीवी के हकूक़ होते हैं, एक मर्द के फ़र्ज़ होते हैं, ठीक है। और अगर इनको अपोजिट किया जाए, ये एक बीवी के जो हकूक़ हैं, बीवी पे भी फ़र्ज़ हैं, और इसके शौहर के हकूक़ हैं ये, ठीक है। बीवी पे फ़र्ज़ हैं, यही हकूक़ शौहर के हक़ पूरा करे, हकूक़ पूरे करे, और यही बीवी के जो हकूक़ है शौहर पे फ़र्ज़ हैं, ठीक है। बीवी के हकूक़ शौहर पे फ़र्ज़ हैं, और शौहर के फ़र्ज़ जो हैं वही बीवी के फ़र्ज़ हैं। किसी के हकूक़ किसी के फ़र्ज़ बनते हैं, किसी के फ़र्ज़ किसी के हकूक़ बनते हैं। तो उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई होगी आपको, मतलब मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको। क्योंकि कहते हैं कभी कभी पागल इंसान अगर कोई बात कर रहा होता है ना, तो जो सियाने लोग होते हैं उसकी बात को पिक कर लेते हैं। तो आप यही समझ के मेरी बात सुन लिया करें कि ये पागल सी है, चलो सुन ही लेते। कभी कभी किसी पागल की बात में भी बहुत बड़ी इल्म की बात होती है, नॉलेज की। कभी कभी हम छोटे बच्चे से भी सीख लेते हैं कि छोटा बच्चा कोई बात कर देता है तो हम पिक कर लेते हैं कि वाकई बच्चे ने बात ठीक की। तो जो जिनके पास ज़्यादा नॉलेज है, इल्म है, अगर मैं कोई बात कर रही हूँ तो यकीनन उनके दिल में भी ये बात ज़रूर होती रहेगी कि हाँ ये बात इसने ठीक की, कोई एक बात। तो इसके लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।